क्या आप बाहर आना चाहते हैं चर्च? यस, आप बाहर आना चाहते हैं? परमेश्वर आपको बाहर ला रहे हैं। परमेश्वर आपको बाहर ला रहे हैं। आज्ञा मानना है। परमेश्वर उन लोगों की मदद करते हैं जो आज्ञा मानते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रहा। जब आप आज्ञा नहीं मानते तो आपकी ग्रोथ नहीं होगा। जब आप आज्ञा मानते हैं तो आपका ठिकाना नहीं होगा तरक्की का। आप तरक्की करते चले जाएंगे। याद रखना, पक्षियों को पंख हिलाने पड़ते हैं। जितना पंख हिलाते हैं वो उतना ऊंचा जाते हैं। आप जब सुबह उठकर ताड़ी बजाना स्टार्ट करेंगे, अपने पंख चलाना स्टार्ट करेंगे, स्तुति आराधना करना स्टार्ट करेंगे, उतना आप तरक्की करेंगे। आप जाओ बाइबल में सुबह उठते ही, आप जाओ अपने चर्च में हफ्ते में एक बार, मैं कह रहा हूं जाओ आप फास्टिंग प्रेयर में उठते ही, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको तरक्की देंगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब आप आज्ञा नहीं मानते आप गिरते हैं। एक बार एक आदमी था, पास्टर था वो, और बॉम्बे में रहता था, और उसने प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर कि मैं बॉम्बे से पूना जा रहा हूं सेवा करने के लिए, आप मेरी मदद करें। और उसी समय जब वो मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। और जब वो स्वर्ग में गया तो उसी समय यीशु मसीह ने उसको देख के कहा, अरे तू क्यों आ गया? तेरा तो अभी टाइम नहीं था। उसने कहा मैं भी तो यही क्वेश्चन कर रहा हूं कि भाई मैं तो सेवा करता हूं, पाप मैंने कोई नहीं किया, अभी सेव का ही करना है, मैं इतनी जल्दी यहां पर कैसे आ गया? मेरे साथ ऐसा क्यों? उसने स्वर्गदूत को बुलाया यीशु मसीह ने, कहा स्वर्गदूत इधर आओ। कह रहे क्या बात है? कह रहे ये आदमी जब प्रार्थना कर रहा था, सुरक्षा मांग रहा था, मैंने तुझे इसकी सुरक्षा देने के लिए भेजा था, किसकी बाइक पर जा, बैठ जा और सुरक्षा मिले दे इसको। कहता मैं जब इसने बाइक स्टार्ट की मैं बैठ गया उस पर। कहता मैं बैठा, कहता कि जब मैं चलता रहा, जब पुणे हाईवे आ गया तो वहां पर लिखा था कृपया 60 की स्पीड पर चलाएं, लेकिन ये 80 की स्पीड पर ले गया। कहता मैं मोटरसाइकिल से उतर गया। और कह रहा इसका एक्सीडेंट हो गया। कह रहा इसका एक्सीडेंट हो गया। कह रहा मैं मोटरसाइकिल से उतर गया। कहता अरे भाई ये तो पागल है। कहता इतनी स्पीड में खुद भी मरेगा, मुझे ही मारेगा। कहता मैं उतर ही जाऊं। कहता आगे जाके ठुक गया। तो आपकी समझ में आया? बाइबल बोलती है, कहते हैं जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो, जो सरकार का सरकार को दो। परमेश्वर नहीं चाहते आप कानून का उल्लंघन करें। जब आप धरती पर कानून का उल्लंघन करते हैं तब स्वर्गदूत आपसे पीछे हट जाते हैं। जब आप परमेश्वर का उल्लंघन करते हैं कानूनों का, तो वो कितना पीछे हट जाएंगे। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है कि आप ही लग रहा है कि मैं वो आप देश में जा रहा हूं, मेरे साथ यीशु मसीह 10 साल के बाद पता लगेगा बेटे, 10 साल के बाद पता लगेगा, 1 साल के बाद पता लगेगा बेटी। कह रहा हूं बेटे बेटियों, कह रहा घमंड ना करो। कहता है कि आपको समझना है, कहता है कि अगर घमंड करना इस बात पर करो कि हमें परमेश्वर ने शांति के दिन दिखाए, आनंद के दिन दिखाए हैं हमारे घर में। मैं कह रहा हूं बड़ी सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा बड़ी फैक्ट्री खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप उसका टेस्ट नहीं कर पाए, अगर आप उन पैसे का टेस्ट नहीं कर पाए, अगर आप उस कोठी का टेस्ट नहीं कर पाए, क्या फायदा अगर जवानी में चले गए? परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप, कहता है बड़ी सेवकाई करें, बड़ा बिजनेस करें, लेकिन आप रोटियों के घर में रहे, आनंद के घर में रहे, आप लंबी आयु जिए, परमेश्वर आपके घर में शांति दे, परमेश्वर आपको तरक्की दे, आप आनंद के साथ जाए। कह रहा पवित्र आत्मा ये चाहते हैं कि आप आनंद करें। लेकिन जब वो वापस लौटी, लोग उसे कह रहे थे, उसके 19 में लिखा एक के लोग कह रहे थे हाय 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 यही नाओमी है। कह रहे अरे ये नाओमी है, तुम क्यों हंस रहे हो आज? कह रहे यही नाओमी है। कह रहे कौन सी नाओमी? कह रहे यही है नाओमी जिसका बड़ा नाम था, बड़ी फेमस थी। और उसने कहा हाँ। कहती अब मैं नाओमी नहीं, मेरा नाम मारा पड़ा है। नाओमी का मतलब होता है जिसके मुंह पर स्माइल हो, प्रसन्न हो, खुश हो। लेकिन वो उसके मुंह की स्माइल चली गई थी, खुश नहीं थी। उसको मालूम है, कहते कि मैंने क्या किया है परमेश्वर जानता है। धोखेबाज की जगह परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाल दिया, लूसीफर को निकाल दिया। मैं कह रहा हूं अगर आज आप कह रहे कि धोखा खाते हैं, परमेश्वर कहता है कि ज्ञान के बिना मेरी प्रजा नाश हो जाती है। इसलिए आपको समझना है, कोई आपको गुमराह करे आपको समझ जाना है। कह रहा अगर आपके विचार आपको गुमराह कर रहे हैं, हो सकता है आपके हालात आपको गुमराह कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन आपको गुमराह कर रही है, आप गुमराह हो रहे हैं बार बार। आप कह रहे हैं कि नहीं यार मेरा नहीं बना। कुछ लोग चर्च में बैठते हैं और बाद में कहते हैं ए बब्बो मेरा तो कुछ बनया नहीं। अच्छा तेरा भी नहीं बनया, साडा भी नहीं बनया, की करिए? कहते मुआब देश चलते हैं, आप जाओ मुआब में, जाओ जाओ, सब गुब्बारा थोड़े दिन के बाद कहता है बैक स्लाइड। आप जो यीशु मसीह को छोड़ते हैं बर्बाद हो जाते हैं, ये बात याद रखना। मैं कह रहा हूं बर्बादी के दिन उस दिन शुरू होते हैं। लेकिन अगर आप प्रभु में आए हैं, आप वेट करो, परमेश्वर ने कुछ नहीं बहुत कुछ रखा है इस साल में आपके लिए। आमीन। आप आशीष के लिए बुलाए गए हैं। हाँ, कितने लोग 40 की स्पीड पे चलेंगे कि 60 की पे चलेंगे, 80 पे चलेंगे? कह रहा स्वर्गदूत उतर जाया करते हैं कई बार।
कहता है गलती कह रहा है इंसान की है। इसका मतलब कह रहा है कि आज आपने सीखा, अपने हाथों को उठाऊं, बोलो कि परमेश्वर मैं आज फैसला लेता हूं कि मैं बाड़ा नहीं तोड़ूंगा। कह रहा जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसे डसेगा, ग्रोथ उसकी जाएगी। कहता है कि उसको उसका फाइनेंस घटेगा, उसको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप बाड़े में रहना चाहते हैं, जब आप चर्च के अंदर आए हैं, आप अभिषेक व्यक्ति के साथ खड़े हैं, जब आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ खड़े हैं, आपके ऊपर चारों तरफ बाड़ा है, बाड़ा यीशु का बाड़ा है, यीशु का बाड़ा आप कवर है, आपका बिजनेस कवर है, आपके ऊपर कोई जादू टोना चलने वाला नहीं है, आपके विचारों में कोई जादू टोना चलने वाला नहीं है। मैं आपको यीशु के ब्लड से कवर करता हूं, मैं आपके बच्चों को कवर करता हूं, आपकी फैमिली को कवर करता हूं, आपकी सेवकाई को कवर करता हूं, आपके बिजनेस कवर हो जाए, आपका हार्ट लीवर कवर हो जाए, आपकी किडनियां कवर हो जाए, आपकी आंखें कवर हो जाए। आप जिस चीज से डर रहे हैं मैं कह रहा हूं निकाल दो उसे बाहर। जो शैतान आपको डरा रहा है उस रिमोट को पकड़ो और इसी से बोलो निकल बाहर। जो विचार आपको डरा रहा है इसी समय उसको यहाँ रखो। कहाँ रखो? यहाँ रखो। लाओ लाओ लाओ, इधर लाओ। जो विचार आपको डरा रहा है, कैंसर है, जो विचार आपको डरा रहा है तेरे पर कर्जा, लाओ यहाँ रखो। जो आपको डरा रहा है कह रहा लाओ लाओ, परिस्थितियां खिलाफ हैं, लोग क्या कहेंगे, लाओ लाओ, डरा रहा है। और थोड़ी देर में से फुटबॉल बनाओ, उसे किक मारो, फट भाग यहाँ से। किक मारते हैं फुटबॉल बनने के बाद, समझ रहे कि नहीं? फुटबॉल को किक मारो, आपको किक मारने के लिए दिया है, शैतान को बाहर निकालने के लिए, आपको गोल करने के लिए दिया। आप गोल करोगे, जीतोगे यीशु मसीह के नाम में, आप जीत कराओगे। कोई फुटबॉल खिलाड़ी बिना कोच के जीतता है? जीतता क्या? अरे जीतता क्या? जीतता क्या? बिना पादरी के जीत जाओगे आप? जीत जाओगे? कुछ बन के दिखाओगे? कह रहा जितने ट्रेन का डब्बा जो होता है ना, ट्रेन का डब्बा वो चल रहा होता है और आगे जाके रुक जाता है, पिछले डब्बे क्या रहते हैं, चलना चलना चलना। पिछला डब्बा क्या रहता है, अबे इंजन चलेगा तब चलेंगे, अबे इंजन चलेगा तब चलेंगे। अगर इंजन ही पंचर हो जाए तो क्या होगा भाई? आपका इंजन कह रहा है सुपर पावर इंजन है, यीशु चलेगा, यीशु दौड़ेगा, डब्बे भी दौड़ेंगे। हेलो, ये डब्बे वो नहीं है, सवारी वाले नहीं है। सवारी 10 रुपए देती है, हम कोयला रख के चलते हैं। मालगाड़ी है हमारे अंदर, मालगाड़ी है हमारे पर, अनॉइंटिंग है। कह रहा जो अभिषेक मेरे ऊपर है वो आज धन का अभिषेक, कह आज सामर्थ का अभिषेक, कहता है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, कहता है आपके ऊपर ट्रांसफर करता हूँ यीशु मसीह के नाम, अपने स्पिरिचुअल डॉटर सन को देता हूँ। आप जहाँ जाओगे आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे। जिस दुकान में जाओगे उसकी दुकान का गल्ला भर जाएगा, आपके ऊपर आशीष है। आप जहां जाओगे किसी को सुसमाचार सुनाओगे, बीमार चंगा हो जाएगा। मरकुस में लिखा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। आपके ऊपर आशीष है चर्च। मत्ती की किताब में लिखा 16 के 24 में, चेला गुरु से बड़ा नहीं होता। अपने पड़ोसी को बोल दो, चेला गुरु से बड़ा नहीं होता। बोलो चेला गुरु से बड़ा नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता ये नहीं कि मैंने आपको अभिषेक दिया, मैंने प्रभु को कहा कि प्रभु इनको अभिषेक दे, ब्लेसिंग दे और तुम चेले हाँ बड़े हो जाओ। हैं? परमेश्वर ने कहा चेला गुरु से, लिखा क्या लिखा? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। अगर आप अपमान करते हो, अगर आप धोखा देकर जा रहे हो, मैं कह रहा हूं कि अगर आप नहीं समझ पा रहे, आशीष के डोर बंद हो जाते हैं कई बार, अनॉइंटिंग चली जाती है कई बार। लेकिन यहाँ परिस्थितियां बेशक आपके खिलाफ हों, लेकिन अगर आपने अपने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, परिस्थितियां कैसी भी हों, आप फिर भी टिके हुए हैं। अय्यूब ने जब परमेश्वर भरोसा रखा, परिस्थिति, बच्चे मर गए, बैल पशु बिजनेस बंद हो गया, फोड़े हो गए शरीर में, पत्नी छोड़कर चली गई, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर भरोसा रखा, उसने नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने उसको फिर से सबसे सुंदर बच्चे दिए, उसकी पत्नी को वापस लाया, परमेश्वर ने उसके घर को आशीष दिया, उसको पहले से ज्यादा ऊंट बैल पशु दिए, उसको पहले से ज्यादा धन दिया। यूरोप के अंदर सबसे रिच पर्सन हुआ वो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा आज के बाद कहता है मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर, जहां आपकी नाम धराई हुई है, जहां लोगों ने आपको बदनाम किया है, मैं कह रहा हूं वो सामर्थ आपके साथ जाएगी, आपके मस्तक को ऊंचा करेगी। आज रात आप सिर उठाकर चलेंगे, आज के बाद आप सिर उठाकर जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसा कुछ करना चाहते हैं, इसलिए वो परखते हैं, इसलिए वो देखते हैं, इसलिए अंधे को परमेश्वर ने चुना। अंधे को कहा ये बिना देखे मुझे विश्वास कर रहा है, तुम्हारे से अच्छा तो ये अंधा है। कहता है इसलिए यीशु मसीह अंधे के लिए वापस मुड़े। याद रखना, अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए पलटे, तो आपको विश्वास करना है, आपको इस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको रोटियों का घर यहाँ देना है, बरकतों का घर देना है। परमेश्वर ने आप इसलिए कलीसिया बनाई है कि ताकि आप कलीसिया में जाएं और आप कहते हैं कि तरक्की के आशीष को लेकर जाएं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा जितने लोग इस समय परमेश्वर इस इंजन के साथ जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जितने लोग डब्बे जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आज से ब्रांचें सारे विश्वासी इसी समय ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके बैंक बैलेंस भर जाएं,
इनकी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़े, ये आत्मिक का लेवल इनका ऊपर आए। आज से प्रार्थना करने की अनॉइंटिंग खोल देता हूँ। आज से मैं कह रहा हूं कि अभिषेक जिस पर हाथ रखे चंगे हो जाएं वो लोग। फूक मारता हूं, पवित्र आत्मा वो अभिषेक इनके ऊपर बहने लगे, वो राज के अभिषेक, याज के अभिषेक, चंगाई का अभिषेक इनके ऊपर ठहरने पाए, ये बढ़ने पाए। इनके घर में पवित्र आत्मा सुरक्षा वाले स्वर्ग दूत ट्रांसफर हो जाएं। इनके आने जाने में सुरक्षा दे परमेश्वर। आज से एक्सीडेंट के शराब टूट जाएं, कर्जे के शराब टूट जाएं, लान तो शर्मिंदगी के शराब टूट जाएं। कह रहा आपके खिलाफ जो लोगों ने साजिश की है, जिन्होंने साजिश की है, वो फेल हो जाएं। आप फेल होने के लिए नहीं, आज के बाद सक्सेसफुल हो जाएं। आप जीत कराएं इस हफ्ते में, इस महीने में धन कमाएं। इस महीने में आपके घर में एक नहीं 4-4 मेंबर तनख्वाह में कले कराएं। नई नई जॉब के रास्ते खुले, नए नए फाइनेंस के डोर खुले। आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को बोलो अपना रिमोट उठा, अपना चैनल चेंज करोगे कि नहीं? जब भी आपको ख्याल आए मेरा कुछ नहीं बन रहा, चैनल चेंज कर दो। अपने विचारों को डांटो। मैं अपने विचारों को डांटता हूं। जब भी मुझे लगता था मैं विचारों को डांटता था, मैंने कहा चल भग यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर सच्चा है, वो एक दिन मुझे ऊंचाई पर लेकर जाएगा। परमेश्वर ने जिस परमेश्वर को मैं 10 साल 15 साल 20 साल से 2008 से जानता हूं, मैं उसे जानता हूं अच्छे से। वो बड़ा ईमानदार परमेश्वर है। वो आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। आप कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। आपकी परिस्थितियां बदलने वाली है, आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है। फैसला आपने लेना है, डिसीजन आपने लेना है। मुझे अनॉइंटिंग प्लेस पर रहना है कि नहीं। अंधे का फैसला सही था और उसी समय नाओमी का फैसला गलत था, लेकिन पलट कर आई, वापिस आई और परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया। कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद अगर मैं वापिस नहीं आऊंगा तो शायद लोग मेरा वापिस आऊंगा तो मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जब आप वापिस लौटते हैं परमेश्वर आपको उससे ज्यादा फेमस करेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप पश्चाताप करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में कहीं ना कहीं आशीष के टोकरे आपके सिर पर रखकर भेजेंगे। आप याद रखना वो टोकरा वो होगा। चेले टोकरा लेकर जा रहे थे, रोटियों की कमी नहीं हुई। याद रखना रोटियां भर गई, टोकरा खत्म नहीं हुआ, लोग रोटियां ले लेकर थक गए। आज के बाद मैं कह रहा हूं आपके सिर पर एक ऐसा टोकरा आएगा, इस महीने में एक ऐसा टोकरा है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए कि आपका टोकरा खत्म ना हो, आपके टोकरे में से लोग खाएं, तृप्त हो जाएं। आपके पास ऐसी टोकरी आएगी, आप लोगों को रोटी खिलाने वाले होंगे। लिख लो ये भविष्यवाणी आपके लिए। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? आपके पास इतनी रोटियां होंगी, एक टाइम आएगा, एक वायरस आएगा, लोगों के घर में रोटियां नहीं होंगी, तुम्हारे घर में रोटियां खत्म नहीं होंगी। मोहल्ले वाले तुम्हारे से मांग कर खाएंगे, तुम उनकी हेल्प करोगे। वो समय आएगा और आने से पहले मैं तुम्हें बता दूंगा रोटियां आटा ले लेना, चावल ले लेना। वो हम बिना लाइव के मीटिंग करेंगे, वो हम बता देंगे आपको बस कौन सा समय क्या आने वाला है और फटाफट रख लो, ठीक है? क्योंकि अगर 1 साल चावल रखो खराब नहीं होंगे, 1 साल तेल रखो खराब नहीं होगा। 1 साल के लिए होगी प्रॉब्लम, 1 साल के लिए हम आपको बता देंगे। फायदा है कि नहीं? हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो धन्यवाद यीशु मसीह तेरे उस प्रेम के लिए जो तू हमें यहाँ लेकर आया। आज सच में परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीषित कर, मेरे घराने को आशीषित कर, मेरे परिवार को आशीषित कर। जहां भी हम कमजोर हैं अभी इसी समय आजाद कर परमेश्वर। जिस भी घटी में है अभी इसी समय चंगा कर परमेश्वर। जो भी परिस्थितियां मेरे खिलाफ हैं पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर आप आशीष दें, आप आशीष दें। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी कि आप आज से पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में।